नमस्कार दोस्तों, वाइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है ससुराल। सुबह घर की सब खिड़कियां खोल देना कोमल को बहुत अच्छा लगता था। खुली हवा ताजगी से वह अपने मन के खालीपन को भरने की कोशिश करती। कोमल अपने ससुराल प्रयागराज में थी। हर दिन नई उम्मीदें लाता है। कोमल इस नैसर्गिक सत्य को जी रही थी, लेकिन माँ जी को यह कहाँ पसंद आता। शक संदेह के चश्मे बहू को देखने की आदत उनकी थी। बिना सोचे समझे वे भी कह डालती, किस यार को देखती है जो सुबह सुबह खिड़कियां खोल कर खड़ी हो जाती है। कहते हैं तीर तलवार शायद इतनी गहरी चोट न दे सके जितने शब्द घायल कर जाते हैं। यहाँ तो रोज का किस्सा था। औरत जो थी जिसकी नियति सबके सुनने की होती है, इसलिए कोमल उनके कटु शब्दों को भुला देती। सच ही तो है, जब विकल्प न रहे तो सीमा पार जाकर भी समझौते करने पड़ते हैं। इस समझदारी ने उसे ऐसा तटस्थ बना दिया था जिसे सब पत्थर कह देते थे। कुछ असर नहीं, चाहे जो कहो। लेकिन यह किसे पता था कि उसका अंतर्मन आहत होकर कब टूट कर बिखर गया। यह तो उसे खुद भी पता नहीं था। उसके मायकों को लेकर ससुराल में खूब बातें बनती। रोज रोज के ताने कोमल को अब परेशान नहीं करते। आदत जो बन गई थी, सुनना और पत्थर की मूरत बनी रहना, जिसकी न जबान थी न कान। इस मूर्ति में भी दिल धड़कता था। यह एहसास शायद अब किसी को नहीं था। सास के ताने दिन को छलनी करते थे, लेकिन फिर भी वह उसी मुस्कुराहट से जीती जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कितनी अजीब बात है, बहू मुस्कुराए तो बेहया का तमगा पाती है, बोले या प्रतिकार करे तो संस्कारहीन। ससुराल में उसकी एक देवरानी भी थी जिसका नाम था रंजना। बड़े घर की बेटी जिसके आगे सासू माँ की जुबान भी तलुए से चिपकी रहती। जब रंजना अपने मायके जाती तो कोमल को भी अपने घर की बहुत याद आती। पर जाए तो जाए कैसे, किसके घर जाए वह। रिश्ते इतने खोखले हो चुके थे कि अब कोई एक फोन करके उसका हालचाल पूछने वाला भी नहीं था। आज जब रंजना अपने मायके से वापस आई तो उसका मन भी तड़पने लगा। सासू माँ उसके लाए उपहारों, कपड़े, गहनों को देखकर फूली नहीं समा रही थी। रह रह कर कोमल को कोसना जारी था। रंजना कोमल को अपने कमरे में ले आई। उसे अपने पीहर के मजेदार किस्से बताने लगी। कोमल जैसे अतीत में खोने लगी। अपनी भाभी के कड़वे शब्द उसे फिर याद आने लगे। महारानी जब चाहे मुंह उठाकर चली आती है, जैसे बाप ने करोड़ों की दौलत छोड़ रखी है। रंजना जा चुकी थी। दोपहर का समय था, इसलिए उदास मन के साथ कोमल बिस्तर पर सुस्ताने लेट गई। अतीत की यादें, कटु स्मृतियां चलचित्र की तरह मन मस्तिष्क में साकार होने लगी। पापा दुनिया से विदा हुए तो पीहर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने ही दोनों भाई बहनों को संभाला था। यह सच था कि उन्होंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। कोमल ने छोटे भाई को ऐसा ही ममता भरा प्यार दिया जैसे बच्चा अपनी माँ से उम्मीद करता है। उम्र में वह 4 साल बड़ी भी तो थी, लेकिन बचपन से उसे बड़ा भी तो बना दिया था। मासूमियत छिन गई, लेकिन भाई राघव भी उस पर जान छिड़कता था। समय पंख लगाकर ऐसे उड़ा कि पता ही न चला कि गुड्डे गुड़ियों से खेलते खेलते कब वे बड़े हो गए। पापा जल्दी से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। मोहित का रिश्ता आया, इसीलिए इंजीनियर, सुंदर, सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित परिवार। बस पापा को और क्या चाहिए था। झट से रिश्ता पक्का कर दिया। कोमल खुदगर्ज नहीं थी। उसे अपनी शादी के अरमान खुशी तो दे रहे थे, लेकिन पापा और भाई का ख्याल उसे बेचैन करने लगा। वह विदा तो हुई घर से, घर कौन संभालेगा। नारी के बिना घर घर नहीं हो सकता। भाई के प्रति असीम प्रेम और पिता के स्नेह को समझ कोमल ने जिद पकड़ ली। मैं शादी करूंगी एक ही शर्त पर, भाई की भी शादी उसके साथ हो। किसे पता था कि यह प्रेम ही आगे समस्या बन जाएगा, सरल जीवन को कठिन कर देगा। रिश्तों में दूरी बढ़ जाएगी, सबको झुकना पड़ेगा और 10 दिनों के अंतराल पर दोनों की शादी संपन्न हो गई। कोमल ससुराल के विदा लिए हुई तो पीहर में उसकी भाभी आ गई। बहुत खुश थी कोमल।
कुदरत ने बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा सुखद दिया था जिससे उसकी अधूरी जिंदगी पूर्णता की ओर कदम बढ़ाने लगी थी। लेकिन जिंदगी इतनी सरल कहाँ होती है। मन का सोचा पूरा हो जाए तो क्या कहने। नई जिंदगी में कोमल के सपने यथार्थ की कठोर धरा पर शीघ्र ही दम तोड़ने लगे। मोहित बहुत अच्छे समझदार पति थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि वे खुले रूम में अपनी पत्नी का साथ देने की स्थिति में नहीं थे। प्रतिभाशाली होकर भी अभी बेरोजगार थे। दोनों ही सास ससुर पर निर्भर थे, इसीलिए मजबूरियों से समझौता समझदारी थी। पापा को शायद यह उम्मीद न रही होगी, इसीलिए कोमल की शादी के बाद क्षुब्ध बेचैन रहने लगे। दूसरी तरफ राघव भी अपनी पत्नी और पिता के बीच संतुलन बैठाने में पिस रहा था। पापा को दुख न पहुंचे इसलिए कोमल ने मुंह सिल लिया था, लेकिन पापा थे कि उसकी आंखों को पड़ जाते। जितना वह छिपाने की कोशिश करती, पापा अनकही बातों को झट से पकड़ जाते। संतान के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है जो बच्चे की हर बात को बिना कहे समझ जाता है। जिंदगी इसी का नाम है। अक्सर हम अपने घरों में वही व्यवस्था लागू करने की जिद करने लगते हैं जो बेटियां अपनी ससुराल में जीती हैं। नतीजन घर में लोग टूटने बिखरने लगते हैं। सच तो यह था कि कोमल को कहीं चैन नहीं मिल रहा था। ससुराल में व्यंग तानों के बीच पिस रही थी, तो मायके में अपने भाई राघव और पिता के ख्याल से। उसकी भाभी ने भी जो समझदारी दिखानी चाहिए थी उसके विपरीत आचरण किया। कोमल न तो मां बन सकी, न ही मोहित के दिल में स्थान पा सकी। दूरी, तटस्थता, यंत्र चालित कृत्रिम जीवन उसे आहत करता चला गया। घड़ी ने टन टन अलार्म बजाया। कोमल जैसे चौंक पड़ी। उसे अपने जिंदा होने का एहसास हुआ। चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। वह उठी, एक गिलास पानी पिया और खाली कमरे में फिर अपने खालीपन से खेलने लगी। पुरानी यादें फिर न चाहते हुए भी उसके आगे नाचने लगी। जब पिता का देहांत हुआ तो 13 दिन भी उसके मायके में कैसे निकाले थे, वह कटु अनुभव उसे याद आने लगा। भाई राघव बेचारा कितनी कोशिश करता रहा कि दीदी को कुछ महसूस न हो, लेकिन कोमल कोई बच्ची नहीं थी। वह समझ गई कि पापा के बाद उसका रिश्ता भी इस घर से टूट गया है। फिर एक दिन वह अनुभव भी हो गया जिसने कोमल के सारे भ्रम तोड़ दिए। राघव की जिद पर वह मायके चली गई। भाई के साथ बहन को देखकर भाभी का मुंह फूल गया। रात को कोमल ने उनके कमरे से आती तेज आवाजों को सुन लिया। राघव अपनी पत्नी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खींच उठा था। उसकी बीवी ने साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया, अगर यह बेया मुझे दोबारा यहाँ दिखी तो समझ लेना उसी क्षण मैं जीवन खत्म कर लूंगी। मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मुझे पता है यह मायके में क्यों मडराती है। पूरी संपत्ति हड़पने के बाद तुम्हें सड़क पर ना ला दे तो कहना। इसके बाद शायद हाथापाई भी हुई होगी। राघव यह बात कैसे सहन कर पाता। नफरत से कोमल तड़प उठी। छी, क्या कोई ऐसी नीच सोच भी सकती है? पूरी रात कोमल ने जागते हुए निकाल दी। वह घर जिसमें वह पली बढ़ी थी अचानक कांटे की तरह चुभने लगा। सुबह होते ही वह बिना कुछ कहे वापस अपनी ससुराल आ गई। उसे इंतजार था कि राघव आएगा माफी मांगने, लेकिन वह नहीं आया। अब कोमल को अपना फैसला सही लगने लगा। भाई भाभी की जिंदगी में वह दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया, अब कभी नहीं। खून के रिश्ते पानी हो गए। राखी का त्योहार आया, भाई दूज भी, लेकिन मायके से कोई बुलावा नहीं आया। कहना आसान होता है, लेकिन भाई की सूरत देखने को कोमल भी तड़पती रहती थी। अब उसने अपना मुंह सिल लिया। किसी से कोई शिकायत नहीं। 1 साल बीत गया। मोहित को अच्छी नौकरी मिल गई। अब कोमल की हालत भी पहले से बेहतर होने लगी। मोहित उसे नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बुझे मन में अब उमंग, उम्मीदें फिर से जगाना मुश्किल लगने लगा था। आज 10 जनवरी की तारीख थी। वैसे तो खास दिन उसका जन्मदिन था, लेकिन यहाँ किसे कद्र थी उसकी। सुबह के 7 बजे थे। मोहित अभी भी सो रहा था। सासू माँ व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कोमल ने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसका रोम रोम खिल उठा। अपनों का प्यार सैलाब बनकर बाहर निकलने लगा।
दरवाजे पर राघव और भाभी खड़े थे। कोमल चहकते हुए दौड़ी। हैप्पी बर्थडे दीदी। राघव ने पैर छूते हुए दीदी को शुभकामनाएं दी। भाभी भी उसके पैर छू रही थी। स्नेहिल छड़ों में कटुता क्षण भर में छूमंतर हो गई। सास और रंजना आश्चर्यचकित थे। राघव आज उन सबके लिए उपहार लाया था। कोमल किचन की तरफ दौड़ी। ससुराल में बहू का सबसे बड़ा मेहमान भाई होता है। कोमल के मन पर जमी बर्फ बहने लगी थी। भाभी भी उसका हाथ बटाने रसोई में आ गई। दोनों खिलखिलाकर ऐसे बातें करने लगी जैसे पहली बार मिली हो। मोहित भी उठ गए। नाश्ते की तैयारी होने लगी। मौका देखकर मोहित ने कोमल को बाहों में भरकर चूम लिया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? कोमल कुछ पूछती उससे पहले राघव आ गया। बोला, दीदी यह लो आपका सबसे कीमती गिफ्ट। मुझे जीजू ने ही सजेस्ट किया था। कोमल जैसे पैकेट खोलने लगी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बड़ी सी फ्रेम की हुई पापा की तस्वीर जिसमें उनकी मुस्कुराहट कोमल को नवा जीवन देने महसूस हो रही थी। फोटो के अलावा गुड्डे गुड़िया भी थे जिनसे कोमल और राघव बचपन में खेला करते थे। उपहार तो और भी बहुत लाया था राघव, लेकिन यह चीज उसका दिल छू गई। आज पूरा दिन कोमल के नाम था। मोहित ने शाम को एक आलीशान होटल में डिनर रखा था। रात में जब मोहित कोमल के पास आई तो देखा सामने की दीवार पर पापा की फोटो टंगी है। मोहित कह रहा था, कोमल ससुराल में मायके की यादें न हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। अब अपने बेडरूम में आधी चीजें मेरी और आधी चीजें तुम्हारे मायके की यादगार वाली होंगी। ओ मोहित, तुम इतना चाहते हो मुझे? कोमल भाव विहिल होकर मोहित से लिपट गई। कोमल चाहने का मतलब यही है कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की कमी को पूरा करें। तुम अंदर ही अंदर घुल रही थी, लेकिन मैं तुम्हें जीते जी मरता नहीं देख सकता था। बत्ती बुझ गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। आज अचानक बर्फ पूरी तरह पिघल गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।